लव की, ऑनर किलिंग की, बड़ी हार्श एनर्जीज हैं, मंगल की हार्श एनर्जीज हैं, पावर की, हमारे पास पावर है, हम जमींदार हैं, हम कुछ भी करेंगे, ऐसे लोगों के घर में ये ज़रूर होता है। क्योंकि वो एकदम उनको हम्बल कर देता है कि आपका हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। पावर हर टाइम हर चीज़ का आंसर नहीं होती, आप जितने मर्जी पैसे खर्च लो। और उस बच्चे को जब आप प्यार करोगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो आप ये कह रहे हो कि हम डिवाइन वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं, हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आपकी पिछली पीढ़ियों ने इतनी स्ट्रॉन्ग जिंदगियां जी हैं जहां शायद इतने लोगों का शोषण किया है। बिल्कुल 3-4 जनरेशन पहले क्या पता क्या हुआ, हमें तो आज पता ही नहीं है। हम सबको लगता है कि नहीं हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, वी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, आई एम श्योर वी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, लेकिन 3-4 जनरेशन पहले क्या हुआ ये आपको आकाशिक रिकॉर्ड से पता चलेगा। और ऐसे लोगों के घर में ये चीज़ ज़रूर होती है। जो पेरेंट्स कहते हैं हम तो आउट ऑफ कास्ट शादी करेंगे ही नहीं, उनके घर में ऐसा ज़रूर होगा कि किसी ना किसी की आउट ऑफ कास्ट शादी होगी। जो चीज़ आप बहुत गुरूर से किसी के अगेंस्ट कहते हैं, वो भगवान आपको दिखा के ही रहता है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का फैमिली कर्मा है जो प्ले आउट हो रहा है। और ये बच्चा ज़रूर एंसेस्ट्रल लेवल पे कोई ना कोई रहा होगा जिसको ये सारा फैमिली का रिकॉर्ड क्लियर करना है और आपको आपकी गलती भी एहसास कराना है। बिल्कुल। और अगर आपकी गलती नहीं है तो आपके पेरेंट्स की होगी, अगर उनकी नहीं है तो किसी और की होगी। कहीं ना कहीं ये एक इस तरीके का जो है जन्म होता है। तो ये समझना कि स्पिरिचुअलिटी से हम इसको कैसे, आप इसका रूट कॉज एनालिसिस निकाल सकते हैं, आप इसकी हीलिंग करवा सकते हैं। एक बैक एंड हीलिंग होती है, एक तांत्रिक हीलिंग होती है, एक जहाँ तक ये सारे सिंड्रोम्स की बात है, इसकी एक बहुत अलग टाइप की हीलिंग होती है। और फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज कलेक्टिव कर्मा है। बिल्कुल, पहले आपको ये जानना होगा रूट कॉज क्या है उसका, उसके बाद ही आप उसकी सही रेमेडी कर सकते हैं, और वक्त से पहले आप उसका इलाज ले लें वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इलाज बन जाए। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को देख के कोई ये ना सोचे कि इसका 100% रिवर्सल हो जाएगा। मैम क्या ये पॉसिबल है? बहुत ईमेल्स आते हैं हमको। मैं किसी को भी मिसलीड नहीं करना चाहती। आप जो इलाज करा रहे हैं, जो थेरेपीज़ ले रहे हैं, आप वो लीजिए। ये एक एड ऑन है, ये एक एड ऑन है हमारा कर्मा क्लियर करने का। तुषार, हमारे कर्मा की क्या डेप्थ है, क्या एक्सटेंट है, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। ये एक ऐसा कुआं है जो कितना गहरा है, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। तो हम जो कर सकते हैं उतना करते जाएं, अपना कर्मा क्लियर करते जाएं, किसी दिन तो वो न्यूट्रलाइज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुख मेरी ज़िंदगी में है किसी भी तरीके का, तो उसे सहने की क्षमता अगर मेरे अंदर आ रही है, वो स्ट्रेंथ अगर मेरे अंदर आ रही है, तो वो वक्त भी कट जाएगा। कहते हैं ना कि अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, एक दिन ये भी चला जाएगा। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और वो हिम्मत आपको मिलती रहे, वो क्षमता आपको मिलती रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएं। बिल्कुल। हम पिछले पॉडकास्ट में कहते थे कि तंत्र काम करने का सही तरीका है। हाँ। तो बेसिकली आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको वो सही तरीका पता लग जाता है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियां, जैसे हम मेंटल इलनेस पर तो बात कर ही रहे हैं, मेंटल हेल्थ पर आज दुनिया बात कर रही है। कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा बात की गई मेंटल हेल्थ पर, और मुझे लगता है ज़रूरी भी बन गया। जैसे कोविड आया, हर दूसरे कोविड के बाद खास तौर पर हम ध्यान देने लगे। हर 4 महीने में हम दुनिया के किसी एक कोने में जान लेते हैं कि अरे एक नई तरीके की बीमारी वहाँ पर देखने को मिली है, उस कोने में हमें वो बीमारी देखने को मिल रही है। क्या ये बीमारियाँ वक्त के साथ जो सामने आ रही हैं, क्या इन बीमारियों का कोई लेना देना आज के दौर में स्पिरिचुअलिटी के साथ है? हाँ बिल्कुल, ये कलयुग है, कलयुग ख़त्म हो रहा है। और ये जो ये एक तरीका है, एक नेचुरल तरीका है इंसान के लिए रियलाइज़ करने का कि एक चैप्टर का एंड हो रहा है। हर युग का एक एंड होता है, और ये भी एक एंड को ही दर्शा रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये सोचने की बजाय कि ये एक एंडिंग है, हम क्यों ना ये सोचें और इंस्पायर हों ऐसे लोगों से, ऐसी फैमिली से और ऐसे बच्चों से जो डट के इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। वो पेरेंट्स जो बिज़नेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों को भी देख रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। उनसे क्या नॉर्मल लोग इंस्पायर नहीं हो सकते? दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। हमें लगता है हमारा ही दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप ऐसे लोगों को देखिए जिनको यही नहीं पता। पेरेंट्स यही गेस करते रह जाते हैं कि मैंने प्रेगनेंसी में तो कुछ गलत नहीं कर लिया, मैंने कुछ गलत खा लिया, पी लिया, किसी ने कुछ करा दिया। हाँ, इस बारे में भी बात करेंगे। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया। हाँ। पर ऐसे बच्चे कितने इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए, टू लर्न। दे आर वेरी लविंग, ये बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहुत एक्सेप्टेंस है इनके दिल में, इनके दिल में किसी के लिए जजमेंट नहीं है। तो ये वो एंजल्स हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, और हम प्यार में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आपने मुझसे पॉडकास्ट से पहले पूछा था कि क्या तांत्रिक प्रयोग किए जा सकते हैं किसी पे, और उसके द्वारा ये हो सकता है। बिल्कुल। क्या तंत्र का कोई इससे रिलेशन है? बिल्कुल है।
बहुत सारे लोगों को बहुत जेलसी होती है जब लोग प्रेग्नेंट होते हैं या किसी रीज़न से उनको लगता है कि या तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो ये कैसे हो गया, या इनके घर में खुशी कैसे आ गई। बहुत लेवल पे देखा गया है कि वूम्ब में ही, गर्भ में ही बच्चों को हार्म करने की कोशिश की जाती है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ये रीज़न है तो इसका इलाज काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी में है। तो ये अगर रीज़न बन जाता है तो इसका इलाज होता है। और जहाँ तक ये कोरोना और ये जो हम सब देख रहे हैं, ये हमें और स्ट्रेंथन कर रहा है और हमें बता रहा है कि इन परिस्थितियों से कैसे लड़ना है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बिग टर्म बन गया है हर घर में। पुराने ज़माने में हमारे घर में ये सब ऑलरेडी एक सीखने का कार्यक्रम रहता था। दादी नानी सिखाती थी, रामायण पढ़ती थी, बताती थी कि क्या वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या हैं। आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और कोई ऐसी लाइफस्टाइल कोचिंग क्लासेस नहीं है बच्चों के लिए जहां हम अपने बच्चों को भेज सकें और वो उनको बचपन से सिखा सकें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। हम वापस जा रहे हैं अपने रूट्स की तरफ। फैमिली सफिशेंट रहे, फैमिली सीखे, फैमिली पढ़े, फैमिली अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करे। ऐसे में कुल देवता के साथ भी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके कुल देवता के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ गड़बड़ हुई। बिल्कुल। अगर आपने अपने कुल देवता का अपमान किया या उनको कुछ बोला और वो बात पूरी नहीं की, तो भी आपके घर में बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल देवता के लिए क्या उपाय किए जाएं वो आपके पंडित आपको बताएंगे, या आपकी सोल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चलेगा। और ये उपाय कितने दिनों में काम करेंगे, कुल देवता को शांत कराना ज़रूरी है, तो बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा जाता है। सनातन धर्म इतना बड़ा है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों पर जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कई पीढ़ियों पहले हुआ करती थी और वो सारी रेमेडीज़ वहाँ पर थी। शायद तभी ये सारी बीमारियों के नाम वहाँ पर नहीं सुनते थे। आप राम, कृष्ण, आप जितने भी अवतार हुए जिन्हें आज हम बुक्स में पढ़ते हैं, उन सब की लाइफ में देखिए कि वो एक उम्र के बाद 5-6-7 साल के हुए, उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, जहाँ पर उनको पढ़ाई, उन्हें इंजीनियरिंग भी सिखाई गई, उन्हें मेडिकल की भी जानकारी दी गई, उनको वहाँ पर शस्त्र चलाना भी सिखाया गया और उनको स्पिरिचुअल ज्ञान भी दिया गया कि कैसे आपको स्पिरिचुअलिटी से हील अप करना है खुद को और अपनी फैमिली को। हम आज वो भूल गए, हम वक्त के साथ उन सारी चीज़ों से दूर जाते रहे और यही वजह है कि अब हम उन सब चीज़ों से परेशान होते हैं और फिर हमें किसी न किसी के पास जाना पड़ता है। तो सनातन धर्म बहुत बड़ा है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर थीं। कुछ चीज़ों पे मैं और बात करना चाहता हूँ। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो लाइलाज हैं और जिससे पार पाना शायद मौत के बाद ही पॉसिबल होता है। जैसे कैंसर की मैं बात करना चाहता हूँ। कैंसर से आज दुनिया में बहुत लोग, लाखों की संख्या में जूझ रहे हैं और ये हर दिन तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले हम सुनते थे किसी गांव में, किसी शहर में एक व्यक्ति को कैंसर हो गया। आज मैं देखूं तो हर दूसरी फैमिली या हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है। जी, कैंसर बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है जो बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। क्या कैंसर का इलाज स्पिरिचुअलिटी में है? कैंसर को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कैंसर को मेंटेन किया जा सकता है, जिसको हम रिमिशन में जाना कहते हैं। हमारा कैंसर को अगर आप इमोशनल लेवल पे देखें, आपको पता है कि इमोशंस के साथ हमारी बीमारियों का बहुत जुड़ाव है। जो लोग कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकते उनको कैंसर होता है। जो लोग गुस्से को और एक अनफॉरगिवनेस को, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ होता है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि वो जान के माफ़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये भावना कि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स हम लाइफ के साथ मूव ऑन करके बाकी सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अंदर से उसको इतना जकड़ लेना वो कैंसर को जन्म देता है। ये इसका इमोशनल कॉज है। लाइफस्टाइल कॉजेज़ हम सबको पता है, जेनेटिक कॉजेज़ हम सबको पता है। तो फिर से मैं ये नहीं कहूँगी कि कैंसर केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी से या तंत्र से जुड़ा है या आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा है कि पिछले जन्म से आप लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल देख लिया, आपने एलोपैथी ले ली, आपने कीमो ले लिया, आपने रेडिएशन ले लिया, अब आप एक अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं, ये चल रहा है आपका, लेकिन आपको पता करना है कि क्या ये मैं पिछले जन्म से तो नहीं लेके आ रहा हूँ, तो आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाइए। आप फिर से अपने फैमिली के आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाइए, क्योंकि जो कैंसर किसी एक इंसान को होता है वैसा ही पिछली पीढ़ी में किसी न किसी के साथ हुआ होता है। अब हमारे पेरेंट्स की, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उस एज में, तो अगर कैंसर किसी को हुआ भी होगा तो ना वो कोई ज़्यादा दिखाते थे, ना डिटेक्ट होता था, ना इलाज होता था, एंड में ही पता चलता था कि कुछ हो गया है गलत। लेकिन मैंने नोटिस किया है फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू कि अगर कोई इंसान को कैंसर होता है, उसके एंसेस्टर में उसकी जैसी नेचर में कोई ना कोई उसी चीज़ से बीमार हुआ होता है। बिल्कुल। तो ये अगेन एक जनरेशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड भी हो सकता है। आप किसी का कर्स कैंसर बन के भी आपके ऊपर जा सकता है, और इस जन्म में वशी